देखिए बेटा, आपको पता है कि एमसीक्यू वाली बुक्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तो जो ओसवाल की बुक आई है मैं उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर ले रहा हूँ रिलेशन फंक्शन। अब ये कंटिन्यू रहेगा, मैं पूरी बुक का सॉल्यूशन अपलोड करूँगा ताकि जिन बच्चों के पास इतना ज़्यादा वो पैसा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि महंगी किताबें हैं, तो वो पढ़ सकें। और भाई जिसको मान लो समझने में दिक्कत है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन फंक्शन का पहला क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है एमसीक्यू वाला, है ना। वो सवाल की जो एमसीक्यू आई है उसी का सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो बेटा इसमें दिया है कि फंक्शन है आर से आर और एफ एक्स की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है, आपको एफ ओ एफ एक्स निकालना है। तो बेटा क्या करोगे, देखो एक तरीका होता है कि ओ को हटा के हम लोग लगाते हैं करली ब्रैकेट। ओ को हटा के कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, करली ब्रैकेट। अब एफ एक्स की जगह एफ एक्स की ये जो सवाल में वैल्यू दी हुई है उसको रखिए। तो देखो बेटा ध्यान देना, एफ के पास जब एक्स आता है तो क्या करता है, वो 3 से उसके क्यूब को घटाता है, फिर होल क्यूब, फिर पावर 1/3 लगा देता है। एफ़ के पास जब एक्स आता है तो 3 से उसका क्यूब को माइनस करता है। एफ़ के पास जब एक्स आता है तो 3 से उसके क्यूब को माइनस करता है, फिर ब्रैकेट लगा करके पावर क्या लगा देता है, 1/3। तो एफ़ के पास अब कौन आया हुआ है, ये आए हुए हैं। तो क्या किया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से करना है। 3 से इसके क्यूब को घटाइए, है ना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, पावर लगा देंगे 1/3। यहाँ बाय मिस्टेक मेरे से 3 लिख गई है, इसको 1/3 ही समझिएगा। तो बेटा क्या करेंगे आप, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, है ना, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +3 से -3 आपका कट जाएगा। देखिए यहाँ मैंने पावर सही लगाई है ना। यहाँ 1/3 कर लेना बेटा, ठीक है। तो 3 से 3 आपका कट गया एक्स क्यूब, और पावर क्या लगी है ब्रैकेट में, 1/3। तो 3 से 3 यहाँ भी कट जाएगा और आंसर आ जाएगा एक्स। तो जिस ऑप्शन में भी एक्स होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो फंक्शन दिया है फ्रॉम आर टू आर, और जी एक दूसरा फंक्शन है, ये भी आपको दिया है फ्रॉम आर टू आर। और एफ एक्स बेटा आपको दिया जा रहा है कितना, x², और जी एक्स कितना दिया जा रहा है 10x, और एक आपका और है एच एक्स, ये कितना दिया हुआ है log x। तो एच ओ जी ओ एफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है, और आपको x की वैल्यू दे रहे हैं √π/2। इतने अजीब सवाल भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, गॉफ एक्स निकाल रहा हूँ भाई। तो ओ को हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, करली ब्रैकेट। एफ एक्स की जगह जो सवाल में वैल्यू दी है उसको नोट कर दीजिए। अब यहाँ लिखा है जी, तो जी पे थोड़ा ध्यान दो। अगर जी के पास एक्स आता तो उसमें क्या लगा देता, वो 10 लगा देता है। तो जी के पास आया हुआ है x², तो इसमें भी बेटा क्या लगा देगा, वो 10 लगा देगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमारा गॉफ तो निकल गया, अब पूरा ही निकाल लो, HOGOFX। तो भाई ओ को हटा के मैं क्या लगाता हूँ, हमेशा करली ब्रैकेट लगाता हूँ। गॉफ एक्स की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है भाई, देखो गॉफ एक्स की वैल्यू आपने निकाल रखी है 10x²। तो यहाँ पे रख देंगे आप गॉफ एक्स की जगह क्या, 10x²। अब बेटा यहाँ h लिखा हुआ है, h के पास जब x आता है तो उसमें log लगा देता है। तो h के पास जब ये आया तो इसमें भी बेटा log लगा दो, है ना। और x की जो वैल्यू दी हुई थी आपको सवाल में वो रख दो। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो x की जगह मैंने वैल्यू रख दी, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। π/4, 10π/4 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, 1045, 1। तो log 1 कितना होता है, 0। तो 0 वाला जो ऑप्शन होगा उसमें बेटा आप टिक कर दोगे, ओके। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग मूव करते हैं। x बराबर हमको कितना दिया है, इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है, फंक्शन इज़ फ्रॉम x टू y, और y बराबर 2x की पावर 4 दिया हुआ है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस तरह का फंक्शन है, 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 है, क्या है, ठीक है बेटा। अब समझिएगा,
वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, एक की इमेज एक से बननी चाहिए। देखो हम लोग को दिया है y बराबर 2x की पावर 4, तो हम पहले x की जगह क्या रख लेते हैं, -1। x की जगह देखो मैंने -1 रखा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का 2 में इंटू करके 2 मिला, तो -1 रखने पे हमें क्या मिला, 2 मिला। अब बेटा ऐसे मैंने 0 रखा, 0 रखने पे 0 मिलेगा, 0 रखने पे हमें क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो अब उसके बाद बेटा देखिएगा, अब उसके बाद हमने क्या रखा, 1 रखा, तो 1 रखने पे हमको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, तो 1 रखने पे हमको क्या मिला, 2 मिला। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि -1 की इमेज 2 है, मतलब -1 रखने पे 2 मिला था, और 1 की भी इमेज 2 है, तो 1 1 तो नहीं हो सकता। 1 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा एक की इमेज एक से बनती है तभी हम 1 1 कहते हैं। मतलब अगर दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, -1 रखने पे भी 2 आ रहा है, 1 रखने पे भी 2 आ रहा है, तो हम उसको 1 1 नहीं बोलेंगे। एक की इमेज एक से बननी चाहिए, -1 की भी इमेज 2 से बन रही है, 1 की भी इमेज 2 से बन रही है, दोनों की इमेज सेम है, इसलिए 1 1 नहीं, फिर वो मैनी 1 बोला जाएगा। ठीक है बेटा, और ऑन टू है क्या, देखो अगर जो सेकेंड सेट होता है जिसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, देखो सबकी इमेज बन रही है, सबके ऊपर तीर चले हुए हैं, है ना। तो अगर सेकेंड सेट में मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है तो हम फंक्शन को ऑन टू बोलते हैं। तो बेटा इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, एक 1 1 होगा, एक ऑन टू होगा, एक मैनी 1 होगा। तो ऑन टू और मैनी 1 वाला जो साथ में लिखा होगा ऑप्शन, उसको टिक करोगे। ये 1 1 नहीं है, बताया ना मैंने, -1 की इमेज 2 थी और 1 की भी 2 थी, दोनों की इमेज सेम है, इसलिए 1 1 नहीं है। ठीक है, 1 1 होने के लिए एक की इमेज एक से ही बननी चाहिए, अलग अलग इमेज बननी चाहिए, सेम इमेज नहीं बननी चाहिए। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक सेट है ए, उसमें जो है 106 एलिमेंट है। अब आपको नंबर ऑफ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब होता है जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो हम कहते हैं कि वो बाइजेक्टिव है। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस बताइए फ्रॉम ए से ए। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू ए का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल। n क्या है भाई, जितने एलिमेंट होंगे इसमें वही n है, तो 106 फैक्टोरियल। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और इस तरह का एक क्वेश्चन है भी स्पेसिमेन पेपर में, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चंस मैं बताता जा रहा हूँ उनको आप देखिए, मैं पूरे ओसवाल के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँगा, पूरे अपलोड करूँगा आपका, है ना। तो आपको जो है विद सॉल्यूशन जो है सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास बुक है ना, लेकिन आपको सॉल्यूशन समझने में दिक्कत हो रही है, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, तो ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और दूसरी चीज़, अगर आप 10 मिनट बर्बाद करने वाले होंगे तो हो सकता है आपके, तो देखो बस बेटा मैं ये कह रहा था कि इस वीडियो की वजह से आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, है ना। मन लगा के पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ, और बेटा और कोई मेरे एक्सपेक्टेशन है नहीं है ना। तो देखिए f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और आपको f(x) निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, f(x) की जगह बेटा f(x) की वैल्यू डाल दी मैंने, देखो ना, ये जो f(x) लिखा है उसकी जगह ये वाली f(x) की वैल्यू डाल दी मैंने। अब ध्यान देना, f के पास जब x आता है तो क्या करता है, उसमें से एक घटाता है फिर एक जोड़ता है। तो f के पास ये आए हैं, ठीक, तो इसमें से एक घटाएगा, अपॉन लगाएगा और फिर एक जोड़ेगा, है ना। अब बेटा तुमको इसका एलसीएम वगैरह लेना है, तो एलसीएम वगैरह ले लो, काट पीट लो। देखो बता दें क्या, ये उधर जाएगा भाई, माइनस लगाए तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों तुम्हारे माइनस के हो जाएंगे। यहाँ एलसीएम लोगे तो ये पूरा x+1 इधर आ जाएगा, तो -x से +x चला गया, -2 बचा, और -1 से +1 चला गया, क्या बचा, x + x 2x हो गया। x+1 से नीचे वाला x+1 कट गया, तो तुम बेटा 2 से 2 काट दोगे, जिस ऑप्शन में -1/x होगा उसको बेटा तुम टिक कर दोगे, वही तुम्हारा आंसर होगा, है ना बेटा। अब एक बेहतरीन सवाल देखने जा रहे हैं हम लोग,
देखें कि ना देखें? चलो इसको कल देखेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसको और भी ज़्यादा कायदे से और भी ज़्यादा प्रॉपर वे से कंटिन्यू रखेंगे, है ना। मेहनत से पढ़ते रहिए। और मैं इस ओसवाल बुक का जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है पूरा आपका मैथ का, वो पूरा मैं अपलोड करूँगा विद सॉल्यूशन।